Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की वेबसाइट पे आपको MD CAT से रिलेटेड सारे नोट्स मिलेंगे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो PMC ने प्रूव किया है, हमारे यहाँ पे मकसद है कि आपको एक ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दी जाए उन टॉपिक्स की जो MD CAT के सिलेबस के लिए असेंशियल है। अगर आप ताबीर अकेडमी से इंशाल्लाह प्रिपेयर करते हैं तो यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द MD CAT। इस वीडियो की हेल्प से ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड उसके बाद प्लीज गो टू ताबीर अकेडमी एंड वहाँ पे इनके MCQ सॉल्व कीजिए एंड चेक योर नॉलेज अबाउट द सर्टेन टॉपिक। सो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस। लेट्स जस्ट स्टार्ट अबाउट इट। गैसेस में हमारे पास जो मेन सब टॉपिक्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से लॉज हैं गैस के जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, आइडियल गैसेस किसको कहते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्क्रीन पर, प्लीज गो थ्रू देम। इसके अंदर हमारी डिटेल्स हैं कि हमने मोशन ऑफ पार्टिकल पढ़ना है, फ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर से गैस पे क्या इफेक्ट होता है, चेंज इन प्रेशर से गैस पे क्या इफेक्ट होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, केल्विन में, और हमारी जो गैस इक्वेशंस हैं वो क्या हैं और उसके अलावा हमारी यूनिट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमारे पास हैं कि गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में इनको ऐड करते हैं ये उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेती हैं, जो कंटेनर में होंगी उसी की शेप अटेन कर लेती हैं। इनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, इसीलिए दे कैन ट्रैवल फार फार अवे। जूल थॉम्सन इफेक्ट शो करती हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर एक गैस के अंदर जब उसको अलाउ किया जाए एक्सपैंड करने के लिए। So change in temperature when a gas is allowed to expand without doing any external work. हमने कोई external work नहीं किया, कोई pressure apply नहीं किया, कोई temperature कम वगैरह नहीं किया। So हमने just देखना है कि change in temperature क्या है। जैसे कि अगर एक छोटे से nozzle के थ्रू गैस एकदम से निकल के expand करिए तो उसके वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। मॉलिक्यूल शो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का मूव करना। इफ्यूजन होती है एक छोटे से होल से गैसेस का मूव करना। गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर लेती हैं बिकॉज दे कीप ऑन बाउंसिंग विद ईच अदर द मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेशर अप्लाइड। दे आर कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। जितना हम कंटेनर का ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको वॉल्यूम डिक्रीज करते जाएंगे तो कंप्रेस होती जाएंगी। दे शो इलास्टिक कोलिजन। Gases can flow in all directions because their particles are moving in all the direction. The average kinetic energy of the gas molecules varies directly as the absolute temperature. अगर temperature increase करेंगे तो kinetic energy increase हो जाएगी, अगर temperature decrease करेंगे तो kinetic energy decrease हो जाएगी molecules की। Kinetic molecular theory of gases. First हमारे पास है gas particles are in a state of continuous and random motion. आप ये नहीं कह सकते कि ये molecule left move करेगा, right move करेगा. You cannot say that. During their motion, the particles collide with one another and with the walls of the container, जिसकी वजह से pressure exert करती हैं. Most of the volume is empty, जिसकी वजह से हम इनको expand भी कर सकते हैं और हम इनको compress भी कर सकते हैं. No force of attraction exists between gas particles and walls of the container. All the collisions are elastic. Total energy is conserved. तो हमारी जो conserved है energy वो conserved रहेगी all the time within our complete system. Kinetic energy of gas molecules depends on temperature. हमारे पास सामने equation दी हुई है. This is the equation and ये आपके सामने picture है कि lower average kinetic energy तो they are not moving very fast. अगर हमने high energy कर दी so they are moving, they are going to have high kinetic energy and they are going to move faster. Standard temperature and pressure. Standard temperature क्या होता है और standard pressure क्या होता है? 76. The force exerted by 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 degree centigrade is called standard pressure or atmospheric pressure. इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल्स, PA,
और इसके दूसरे यूनिट हैं टोर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एटमॉस्फेयर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm is equal to 760 millimeter of mercury. The standard temperature is basically the freezing point of water. आपको पता है कि freezing point of water is 0 degree centigrade. 0 degree centigrade is 273 Kelvin, or it can also be known as 32 degree Fahrenheit. गैस लॉज हमारे पास हैं बॉयल्स लॉ, और फिर उसके बाद है हमारे पास चार्ल्स लॉ. It states that the volume of a confined gas at a fixed temperature. यहाँ पे हम क्या फिक्स कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं, और किसकी हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर. सो इट इज सेड कि अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो और उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज PV is equal to a constant. K is proportionally constant. The value of K is different for the different amounts of the same gases. If P1, V1 are initials and P2, V2 are finals, so this is the equation that we get for Boyle's law. ये हमारे पास आपके सामने है ग्राफ कि किस तरह हम इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. पीछे हमारे पास टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था. बॉयल्स लॉ में यहाँ पे हमारे पास प्रेशर इज कांस्टेंट, और हमारे पास क्या चीज है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना हम वॉल्यूम इंक्रीज कर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, molecules are going to move faster with the kinetic energy and the volume is going to increase. As the temperature of the gas increases, the gas molecules will begin to move around more quickly and hit the walls of their container with more force. Thus, the volume will increase. Keep in mind that you must only use Kelvin temperature scale when working with temperature in all gas law formulas. So, हमारे पास ये question आती है V by T is equal to K. That is constant. If V1 and T1 are the initial values of temperature and volume, while V2 and T2 are the final values, तो हमारे पास equation इस तरह आती है. The T at which the volume of a gas becomes theoretically zero. Now this is called absolute zero. जहाँ पे theoretically this is considered के जो molecules हैं they stop moving at all. वो हमारे पास जो temperature है that is -273 degree centigrade, or you can say 0 Kelvin, or it is also -459.67 Fahrenheit. This is the equation, and at absolute zero, volume becomes zero. जब particles बिल्कुल move नहीं करेंगे, तो volume नहीं बनेगा गैस का. Molecular motions are going to be completely stopped. Ke would be zero. Kinetic energy zero क्योंकि वो move ही नहीं कर रहे. Matter will extinct. It is impossible to attain absolute zero, but current efforts have resulted in temperature as low as 10⁻⁻5 Kelvin. ये हमारे पास इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की, और ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एवोगाड्रोस लॉ. सबसे पहले एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन अमाउंट. वो एवोगाड्रोस नंबर होता है जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव स्टडीड अबाउट दिस. यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ है, इसमें है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर is directly proportional to the quantity of the gas. Avogadro's hypothesis comes directly from this relationship, and you should definitely remember the following statement. Equal volumes of gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. कि volume equal volume होगा, कोई भी गैस हो उसका, ठीक है, उसका सेम टेम्परेचर रखेंगे, सेम प्रेशर रखेंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. Avogadro's law, which is derived from this basic idea, says the volume of a gas maintained at constant temperature and pressure is directly proportional to the number of moles of the gas, or V is equal to constant N, where N is the number of moles of the gas. Combining all the three laws, हमारे पास ये क्वेश्चन आती है, PV is equal to nRT, P is equal to CRT, PV is equal to M by mRT. So these are different equations that we get from combining all the gas laws. कौन सी gas laws हमने combine किए? That is Charles law, Boyle's law and Avogadro's law. ये हमारे पास different values हैं R की, उनके different units के साथ. That is 0.0821 dm cube atm per mole per K. Okay, इसी तरह हमारे पास है Newton meter per mole per K. तो हमारे पास डिफरेंट हमारे यूनिट्स के साथ इनकी वैल्यू आर की चेंज होती जाती है. व्हाट इज एक्चुअली आर? आर होता क्या है?
It is the energy gained by molecules of a gas when the temperature of 1 mole of gas is increased by 1 Kelvin. अगर हम 1 Kelvin temperature increase करेंगे 1 mole of gas का, तो जितनी energy molecules gain करेंगे, this is the value of R. Ideal gases क्या होती हैं? Properties of ideal gases: all particles are in constant and random motion. All collision between gas particles are perfectly elastic, meaning that the kinetic energy of the system is conserved. Energy waste नहीं हो रही, पूरे system में energy same रहेगी. एक particle से दूसरे particles में maybe it can like pass on, लेकिन पूरे system की energy will be conserved. The volume of the gas molecule is in a gas is negligible. Gases have no intermolecular attractive or repulsive forces, मतलब कि easily हम उसको compress वगैरह कर सकते हैं. The average kinetic energy of the gas is directly proportional to its Kelvin temperature and is the same for all the gases at a specific temperature. Gases are ideal at low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature, there are no forces of attraction among the molecules of a gas, hence it behaves ideally. तो अगर हमें एक real gas को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो हमें उसको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा. आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT. उसके बाद हमारे पास है T आपको पता है दिस इज टेम्परेचर, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ मोल्स, V इज वॉल्यूम एंड P इज प्रेशर. Ideal gas, a gas which obeys gas laws under all conditions of temperature and pressure, doesn't matter कि temperature high है कि low है, वो ideal जिनसे हमारी laws हैं वो follow करेगी. It has no forces of attraction, actual volume is negligible. A gas which does not obey gas laws under all conditions and temperature and pressure is a real gas. It has forces of attraction. Its actual volume is not negligible. So this is all for gases. Hope everything is clear to you. Now please head to the Tabir Academy website and solve the MCQs जिससे आपको पता लगे कि आपकी कितनी preparation हो चुकी है. Thank you so much and best of luck.